Hello everyone, my name is शुभम कुमार and welcome to my YouTube channel. So I hope आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर. उसमें मैंने लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे. आई होप आपने उसको ट्राई किया होगा. ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो इस लेक्चर के बाद वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, x प्लस a टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 x to the power n into a to the power 0 plus nc1 into x to the power n minus 1 into a to the power 1 nc2 into x to the power n minus 2 into a to the power 2. और लास्ट टर्म आपका क्या था, लास्ट टर्म आपका था ncn इंटू एक्स टू द पावर 0 इंटू ए टू द पावर n. ये आपने देखा था. सिमिलरली आपने देखा कि x माइनस ए टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू ए टू द पावर 0 माइनस nc1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 1 प्लस nc2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए टू द पावर 2 माइनस एंड लास्ट टर्म क्या होगा आपका, लास्ट टर्म वो डिपेंड करेगा n पे डिपेंड करेगा. ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हम a की जगह पे माइनस ए पुट कर रहे हैं, तो माइनस ए टू द पावर n. तो लास्ट टर्म होगा माइनस 1 टू द पावर n ncn इंटू एक्स टू द पावर 0 इंटू ए टू द पावर n. अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और इस पे जेईई में 2-3 क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक. हम उस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे इसके बाद में. तो वो पॉइंट क्या है कि अगर मान लो कि हम दोनों को ऐड करते हैं, x प्लस ए टू द पावर n प्लस x माइनस ए टू द पावर n, क्या होगा ऐड करने पे. तो जब हम ऐड करेंगे तो जितने भी ये टर्म है nc1 nc3 मीन्स nc ऑड वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे. सिर्फ nc क्या इवन वाले टर्म बचेंगे, है ना. तो ये जब हम ऐड करेंगे दोनों को तो क्या होगा, देखो यहाँ पे भी nc0 2 टाइम्स nc0 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू ए टू द पावर 0 प्लस 2 टाइम्स nc2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए टू द पावर 2. सिमिलरली n2 इंटू nc4 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 4 इंटू ए टू द पावर 4. तो आप पूछोगे सर इसमें लास्ट टर्म क्या होगा. तो इसमें लास्ट टर्म जो होगा ना वो हमारा n पे डिपेंड करेगा. कैसे मैं बोल रहा हूँ n पे डिपेंड करेगा, सोचो कि n अगर इवन है तो लास्ट टर्म क्या ये पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव. और जब ये पॉजिटिव आएगा तो क्या ये इसका 2 टाइम्स हो जाएगा. लेकिन अगर लास्ट टर्म ऑड है, सॉरी n आपका ऑड है, तो n जब ऑड होगा तो ये लास्ट टर्म तो निगेटिव होगा ना. जब निगेटिव होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो किस पे डिपेंड करेगा, लास्ट पे डिपेंड करेगा. तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 2 हम कॉमन ले लेते हैं और हम क्या लिख देते हैं nc0 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू ए टू द पावर 0 प्लस nc2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए टू द पावर 2 प्लस nc4 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 4 इंटू ए टू द पावर 4. ठीक है, और अगर इसको आप समेसन में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 2 इंटू समेसन r इक्वल टू 0. ठीक है, क्या हो जाएगा, NC
2r इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2r इंटू ए टू द पावर 2r। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो जितने भी हमारे पास क्या होंगे, NC ऑड वाले टर्म्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या बचेंगे, बस NC इवन वाले टर्म्स बचेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 2 समेशन NCR आर इक्वल टू 0, व्हाट विल द अपर लिमिट, क्या होगा अपर लिमिट, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारे n के ऑड या इवन होने पे डिपेंड करेगा, है ना, अभी हमने देखा था। सो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, डॉट डॉट डॉट, बट दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम इस दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, मीन्स x प्लस ए टू द पावर n माइनस x माइनस ए टू द पावर n। तो सबट्रैक्ट करने पे क्या होगा, देखो, तो अगर हम दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, सो फर्स्ट में सेकेंड को माइनस करते हैं तो क्या होगा, हमारा साइन चेंज होगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है माइनस हो जाएगा, -1 टू द पावर n NCn इंटू एक्स टू द पावर 0 इंटू ए टू द पावर। सो क्या होगा, जितने भी आपके NC इवन वाले टर्म्स होंगे वो इस बार कैंसिल आउट हो जाएंगे और NC ऑड के टर्म्स आपके पास बचेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बचेंगे, NC1 सारे 2 टाइम्स होंगे, ठीक है, 2 इंटू NC1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 1 प्लस NC3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए टू द पावर 3। और उससे लास्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे वो फिर डिपेंड करेगा किस पे, n के ऑड पे, ठीक है। अगर n ऑड है तो वो टर्म आएगा, n अगर इवन है तो वो टर्म नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। सो ये हमारे पास है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू समेसन r इक्वल टू 0 टू अपर लिमिट विल सी NC2r प्लस 1, यहाँ पे हमेशा ऑड टर्म आएगा, एंड x टू द पावर n माइनस 2r प्लस 1, ये माइनस होगा, इंटू ए टू द पावर 2r प्लस 1, और r की वैल्यू आपके पास क्या होगी, सो r की वैल्यू 0, और क्या क्या ले सकते हैं, 0 1 2 ये सारा वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन सोचो कि लास्ट हमारा क्या होगा, लास्ट में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने 2r प्लस 1 लिया, सो यहाँ पे r की वैल्यू ऐसे पुट करो कि ये हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या हो, n हो, ठीक है, क्योंकि इससे तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। सो हमने ये दोनों चीज़ देखी कि x अगर हम दोनों को ऐड करते हैं सो तब क्या होगा, NC इवन वाले टर्म्स आएंगे, और अगर हम दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास NC ऑड वाले टर्म्स आएंगे हमेशा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे दोनों में, तो मैंने क्या बोला, हमेशा वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा आपका हमेशा n के इवन या ऑड पे। तो लिख लेते हैं नॉट तो सबसे पहला देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस ए टू द पावर n प्लस x माइनस ए टू द पावर n, ठीक है, इसमें कितने टर्म्स होंगे। अब बताओ कि हमारे पास टोटल जो x प्लस ए टू द पावर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे,
n+1 होंगे ना n+1। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें पूछा जाए, तो मैंने क्या बोला, किस पे डिपेंड करेगा, n के इवन या ऑड पे। तो केस 1 व्हेन n क्या है आपका, इवन है, n इक्वल टू इवन। तो बताओ जब n इवन होगा तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स that is equal to n+1 that will be odd। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑड है। तो जब हमारे पास n इवन होगा तो सारे इवन अगर हम दोनों को सम करेंगे तो सारे इवन वाले हमारे पास आएंगे nc0, ये आपके पास आएगा, फिर nc क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, nc आपके पास 4 आएगा। और सिंस n इज इवन तो आपके पास लास्ट टर्म भी देखने को मिलेगा। सो आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, 0 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो, आपके पास n तक जा रहे हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने हो जाएंगे, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास हो जाएंगे n/2 + 1, किसमें, x + a⁴n एंड x - a⁴n में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास केस 1 में कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n/2 + 1 टर्म्स। सेकेंड केस लेते हैं, जब हमारे पास n ऑड हो। जब n ऑड होगा तो क्या होगा उस सिचुएशन में, देखो कि आपके पास सारे इवन कोएफिशिएंट वाले nc0, nc2, nc4 ये सारे टर्म्स हैं, क्या आपके पास ncn आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि n क्या है आपका, ऑड है, और n जब ऑड होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास कहाँ तक आएगा, ncn-1 तक ही आएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्चुअली में हम क्या ले रहे हैं, nc2r ले रहे हैं, और मैंने बोला कि nc2r जो होना चाहिए, 2r जो होना चाहिए, 2r that should be less than equal to n, then r should be less than equal to n/2। ठीक है, और यहाँ पे n आपका ऑड है तो ये परफेक्ट होगा भी नहीं, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर होगा क्या, r should be less than equal to n - 1/2। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सिचुएशन में कितने हो जाएंगे, सोचो कि फर्स्ट 0 है, 2 है, 4 है, और आपका कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। तो काउंट करने अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, 0 को अगर हम नेगलेक्ट करते हैं, 2, 4 और आपके पास n-1 तक, तो n-1 तो इवन है, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, n-1/2 और एक 1 एक्स्ट्रा 0, तो आपके पास आ जाएंगे n+1/2 टर्म्स। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे n+1/2 टर्म्स होंगे। अब सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या था, दैट इज x + e⁴n माइनस x - a⁴n। इसमें बात करेंगे दो केस में, एक आपका जब n क्या हो, इवन हो। तो हम क्या देख रहे थे कि जब हमारे पास n इवन है, हम दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने पे क्या होगा, हमेशा ऑड वाले टर्म्स आएंगे, nc1, nc3, nc5 ऐसे करके जो भी हमारे पास यहाँ पे ऑड होगा वो सारे टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे। तो n तो इवन है और हम दोनों को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा लास्ट टर्म तो आएगा नहीं आएगा। तो हमारे टर्म्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1, 3, 5 और कहाँ तक जाएंगे, आपके जाएंगे n-1 तक, क्योंकि n इवन है तो n-1 तक जाएंगे, ऑड होगा।
तो हमारे पास सोचो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स x प्लस ए टू द पावर n में कितने हैं, n प्लस 1 टर्म्स हैं। तो हम जब यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन लिए थे तो कितने टर्म्स आए थे आपके पास, n/2 + 1। ठीक है, तो ये सारे इवन टर्म्स कंसिस्ट कर रहे थे, nc2, nc0, nc2, nc4। तो बाकी के ऑड टर्म्स वो कंसिस्ट करेंगे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास जब हमने प्लस किया x प्लस ए टू द पावर n प्लस x माइनस ए टू द पावर n, तो यहाँ पे nc0, nc2 और आपके पास ncn तक आए। और यहाँ पे सिंस n इवन है तो ये हो गए थे आपके पास n/2 + 1 टर्म्स। सो रिमेनिंग टर्म्स जो होगा आपके पास, रिमेनिंग टर्म्स क्या है, रिमेनिंग टर्म्स टोटल आपके पास n + 1 टर्म्स हैं। n + 1 में हम माइनस कर देंगे n/2 + 1 को, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा n + 1 माइनस n/2 -1, तो 1 1 कैंसिल आउट और आपके पास आ जाएगा n/2 टर्म्स। सो कितने टर्म्स होंगे यहाँ पे, n/2 टर्म्स होंगे जब n ऑड होगा। सेकेंड सॉरी n इवन जब होगा। अगर n आपके पास ऑड है तो ऑड है तो आपको लास्ट टर्म भी देखने को मिलेगा, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 nc1 भी आपके पास देखने को मिलेगा, 3 भी देखने को मिलेगा, 5 भी देखने को मिलेगा, और सिंस n ऑड है तो n भी आपको देखने को मिलेगा। और आपके लास्ट में हमने देखा था कि जब हम प्लस कर रहे थे x प्लस ए टू द पावर n प्लस x माइनस ए टू द पावर n, तो यहाँ पे जब आपके पास टोटल टर्म थे nc0, nc2 और आपके पास ncn-1 था, तो आपके पास यहाँ पे कितने टर्म्स थे, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास थे, नंबर ऑफ टर्म्स n + 1/2। तो रिमेनिंग टर्म्स जो होंगे वो ऑड में होंगे और टोटल टर्म्स कितने होते हैं, n + 1। तो रिमेनिंग टर्म्स, रिमेनिंग नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n + 1 माइनस n + 1/2। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 2n + 2 माइनस n - 1 अपॉन 2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सेम n + 1/2 नंबर ऑफ टर्म्स में। इसका मतलब क्या है कि n जब ऑड होता है ना तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लस माइनस में, लेकिन n जब इवन होता है तो हमारे पास क्या होता है कि जो प्लस होता है, क्योंकि उसमें हम इवन वाले सारे लेते हैं nc0, nc2, nc4, तो उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, उसके पास n/2 + 1 टर्म्स होते हैं और ऑड वाले के पास सिर्फ n/2 टर्म्स होते हैं। अब इस सिंपल मीन्स अगर इस सिंपल लॉजिक पे बात करें तो एक्चुअली हमें ये रटना नहीं है कितने नंबर ऑफ टर्म्स, ये सोच सकते हो लॉजिकली आप, ठीक है। तो इससे हमारे पास जेईई में मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास लेटेस्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन है आपके पास, if alpha comma beta be the coefficient of x to the power 4 and x to the power 2 respectively in the expansion x plus under root x square plus 1 whole to the power 6
प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 6. देन फर्स्ट ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 60, बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -30, सी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 60, एंड लास्ट ऑप्शन डी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -132. और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेंस 2020 में. ठीक है. क्वेश्चन है यार, कुछ ऐसा नहीं है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब ट्राई करो इसको एक्सपेंड करने का. क्या आपको लग रहा है कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे a प्लस बी है या x प्लस ए. अगर हमने x प्लस ए के फॉर्म में पढ़ा है अभी तक तो x प्लस ए, और ये आपका x माइनस ए, और बीच में आपका प्लस है. तो जब प्लस होता है तो क्या होता है, सिर्फ एनसी इवन वाले टर्म्स आते हैं. तो जब हम इसको देखेंगे कि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 6, तो क्या होंगे, बस इवन वाले टर्म्स आएंगे. तो हमारे पास क्या होगा 6c0 इंटू एक्स टू द पावर 6 इंटू आपका जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 0. नेक्स्ट 6c2 इंटू एक्स टू द पावर 4. ठीक है. और आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 2. नेक्स्ट हम आपके पास 6c4, और ये सारे टर्म्स कितने टाइम्स होंगे, 2 टाइम्स होंगे. 6c4 इंटू एक्स टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 4, एंड योर लास्ट टर्म विल बी 6c6 इंटू एक्स टू द पावर 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट होल टू द पावर 6. तो क्या आपने देखा कि अगर हमने अभी जो पढ़ा था कि जब हमारे पास इवन होगा तो प्लस में n/2 प्लस 1 टर्म्स होंगे, है ना. 6/2 प्लस 1 4 टर्म्स यहाँ पे हैं, 0 2 4 6. तो यही हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे. अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है 2 इंटू आपके पास 6c0, तो फर्स्ट टर्म आपका x टू द पावर 6 हो जाएगा. सेकेंड टर्म आपका 6c2 की वैल्यू कितनी होगी, 6c2 की वैल्यू, या अभी रहने देते हैं, चलो ठीक हम फाइंड करेंगे. ऐसे 62 की वैल्यू फाइंड करना है तो 6 इंटू 5/2 15. चलो ठीक है लिखते चलते हैं 15 एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. एंड 6c4 की भी वैल्यू आपकी 15 आएगी. 15 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस योर लास्ट टर्म 66 की वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल 6. अब देखो कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपको किसका किसका कोफिशिएंट चाहिए. तो हमें चाहिए एक्स टू द पावर 4 एंड एक्स टू द पावर 2 का कोफिशिएंट चाहिए. ठीक है. तो एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा है, एंड एक्स टू द पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, बीटा है. अब यहाँ देखो कि x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना होगा, कहाँ कहाँ आपको x टू द पावर 4 मिल सकता है वो सोचो सबसे पहले. तो x टू द पावर 4 यहाँ पे मिल सकता है कि जब ये -1 से मल्टीप्लाइड हो, यहाँ पे मिल सकता है. हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देंगे, और यहाँ पे आपके पास x टू द पावर 4 मिल सकता है. तो चलो एक्सपेंड करते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 15 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस
15 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स टू द पावर 12 माइनस 1 एक ए माइनस बी होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3x टू द पावर 4 प्लस 3ab स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया। अब बताओ कि x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना होगा, सोचो। x टू द पावर 4 आपको एक यहाँ पे मिलेगा जब ये -1 से मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पे मिलेगा जब ये -2x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड होगा, और यहाँ पे आपके पास है, तो कितना कोफिशिएंट हो जाएगा, आउटसाइड में 2 है इनटू यहाँ पे आपके पास कितना है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास -15 है, यहाँ पे आपके पास कितना है, -30 है, और इसके पास आपके पास कितना है, -3 है, ठीक है। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, -48 -96 एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालते हैं, कितना होगा, 2 इंटू, अब बताओ आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, कहाँ कहाँ आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ मिल सकता है जब ये 1 से मल्टीप्लाइड हो, तो यहाँ पे आपके पास 15 है, ठीक है, और इसमें मिल सकता हाँ है यहाँ पे +3, तो यहाँ पे आया 36। तो हम देख रहे हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या, क्या ऐसा ऑप्शंस है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -96 प्लस 36 विच इज इक्वल टू -60, ठीक है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन, क्या ऐसा ऑप्शन है आपके पास, नहीं, यहाँ पे तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, -96 -36 कितना हो जाएगा, -132, तो आपका लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे और भी मल्टीपल्स क्वेश्चंस जेईई में पूछे गए, तो आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, फिर से इसको दोबारा देखना, फिर से दोबारा ट्राई करना और अच्छे से समझने का ट्राई करना, ठीक है। हम लास्ट में आपको 3 to 4 क्वेश्चंस देंगे जो कि जेईई में ऐसे ही आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इन x प्लस a टू द पावर n, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, चलिए अब लिख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे x प्लस a टू द पावर n में, n प्लस 1 टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस a टू द पावर n इज इक्वल टू n प्लस 1 टर्म्स हो जाएंगे। सेकेंड आपके पास जो प्रॉपर्टीज है, हम क्या देख रहे थे कि जो हमारे पास इक्विडिस्टेंट जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इक्विडिस्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट कहने का मतलब क्या हो गया, देखो सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट को हम लिखते हैं, तो NC0 NC1 NC2 NC3, ऐसे लास्ट में आपके पास NCn-1 NCn-2, तो हम देख रहे हैं क्या NC0 आपका NCn, क्या आपका NC0 आपका NCn के इक्वल है, हाँ है, क्योंकि NCr इज इक्वल टू क्या होता है, NCn-r। सिमिलरली NC1 किसके इक्वल है, NCn-1 के, NC2 किसके इक्वल होगा, NCn-2 के इक्वल होगा। तो हम देख रहे हैं कि इक्विडिस्टेंट जो हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट है फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड
आर इक्वल, ये फर्स्ट फ्रॉम बिगिनिंग, फर्स्ट फ्रॉम एंड, बोथ आर इक्वल, सेकेंड फ्रॉम बिगिनिंग, सेकेंड फ्रॉम लास्ट और एंड, बोथ आर इक्वल। तो यही सेकेंड हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है, क्या लिखेंगे, इक्विडिस्टेंट डिस्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ओनली बाइनोमियल कोफिशिएंट, ओके, NCR इज इक्वल, अच्छा अच्छे से लिखते हैं, इक्विडिस्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, दैट इज NCR इक्वल टू NCn-R। थर्ड प्रॉपर्टी, उसके बारे में भी हमने बहुत बार चर्चा किया है कि जो भी हमारे पास x प्लस ए के प्रत्येक जो टर्म्स होंगे, इंडिविजुअल जो टर्म्स होंगे, उसमें x एंड a का जो पावर होगा उसका सम हमेशा क्या होगा, n होगा। सम ऑफ पावर और इंडेक्स पावर ऑब्लिक इंडेक्स इन ईच टर्म्स ऑफ x प्लस ए टू द पावर n इज इक्वल टू n, हमेशा वो n के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हमारे पास, कि n अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो आपका क्या था, n+1 था। तो क्या होगा कि अगर n आपका ऑड है तो टोटल नंबर टर्म्स क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे, और n अगर आपका इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। ये फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमारे पास क्या है। फिक्स प्रॉपर्टीज ना बोल के हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम इसे यूटिलाइज करेंगे। मान लो कि आपके पास, अभी हम जानते हो कि हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है x प्लस ए टू द पावर n, वो कुछ ऐसा है, NC0 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू ए टू द पावर 0 प्लस NC1 इंटू एक्स टू द पावर n-1 इंटू ए टू द पावर 1। सिमिलरली आपके पास सेकेंड लास्ट टर्म NCn-1 इंटू एक्स टू द पावर 1 इंटू ए टू द पावर n-1, and your last term will be NCn into x to the power 0 into a to the power 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे आपके पास, n+1 है ना। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि मुझे चाहिए pth टर्म फ्रॉम लास्ट चाहिए, क्या होगा pth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो कैसे निकालेंगे हम? तो हम क्या कर सकते हैं, हमें लास्ट याद है, आप एपी में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हमें चाहिए था लास्ट से टर्म्स। देखो एक फॉर्मूला है कि हम n-p+2 टर्म निकाल ले फ्रॉम बिगिनिंग, बट दैट उतना कौन फॉर्मूला याद करता है, सिंपल सोचो। और सिंपल हम क्या सोच सकते हैं कि हम क्या करें कि अगर a प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन देखें तो क्या होगा, हो जाएगा वो NC0 इंटू ए टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर 0 प्लस NC1 इंटू ए टू द पावर n-1 इंटू एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इन प्लेस ऑफ x प्लस ए, जब हमने a प्लस एक्स लिखा, तो जो हमारे लास्ट में टर्म्स थे क्या वो शुरू में आ रहे हैं, लास्ट में टर्म्स जो थे शुरू में आ रहे हैं, और जो शुरू में टर्म्स थे, बिगिनिंग में जो टर्म्स थे वो एंड में चले जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा NCn-1 इंटू ए टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर n-1, एंड योर लास्ट टर्म विल बी NCn इंटू ए टू द पावर 0 इंटू एक्स टू द पावर n। ठीक है, तो हम क्या करें, हम शुरू से ही pth टर्म निकाल लें। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि pth टर्म फ्रॉम एंड
इन x प्लस a टू द पावर n इज इक्वल टू pth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन a प्लस एक्स टू द पावर n। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसे आपको नोट करना है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख देता हूँ, एज ए होमवर्क रहेगा, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और किसी में भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके और पूछ सकते हैं डाउट, कोई भी डाउट पेज तक आप पूछ सकते हैं। देखो मेरा मेन मोटो है ना कि गुड क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे होना चाहिए, स्पेशली इन मैथ्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम आपको एक दिन में मैथ्स सिखा रहे हैं या एक घंटे में आपको बाइनोमियल के सारे क्वेश्चंस जेई के करवा रहे हैं, नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि ग्रेजुअली मैं आपके बेस को बढ़ाऊँ, ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग करूँ। आपका जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। एक्सपेंड द फॉलोइंग, एक्सपेंड द फॉलोइंग क्या है आपके पास, x प्लस 2a टू द पावर 5, इसको एक्सपेंड करना है। सेकेंड 2a माइनस 3/b टू द पावर 6, इसको एक्सपेंड करना है। थर्ड आपको x माइनस 1/2 x टू द पावर 6, इस तीनों को एक्सपेंड करना है। तो ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं आपके पास। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास। जो कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसी के ऊपर है। इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू द पावर n, if sum of odd numbered terms is p and sum of even numbered terms is q, then prove that first question p square minus q square equal to x square minus a square to the power n, and second question 4pq equal to x plus a to the power 2n माइनस x माइनस a टू द पावर 2n। ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस आखिर पूछ क्या रहा है। इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, क्या आपके पास p, देखो ध्यान से कि आपके पास सम ऑफ ऑड नंबर टर्म्स मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स, ये सारे का सम दिया हुआ है। तो सिंपली सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास क्या है कि x प्लस a टू द पावर n क्या होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा nc0 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू a टू द पावर 0 प्लस nc1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू a टू द पावर 1 प्लस nc2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू a टू द पावर 2। ये सारे टर्म्स आएंगे। सिमिलरली लास्ट टर्म nCn इंटू एक्स टू द पावर n माइनस n 0 इंटू a टू द पावर n। तो आपसे ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये लास्ट टर्म है मीन्स n प्लस 1th टर्म। तो इसने क्या बोला कि इन द एक्सपेंशन सम ऑफ ओड नंबर टर्म्स मीन्स इस टर्म का सम, इस टर्म का सम, फिफ्थ टर्म का सम, वो आपको क्या दिया गया, p दिया गया है। सो p इक्वल टू
आपके पास NC0 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू ए टू द पावर 0 प्लस NC2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए टू द पावर 2 प्लस NC आपके पास क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 4 इंटू ए टू द पावर 4 लाइक दैट। सिमिलरली Q क्या है आपके पास ओड नंबर टर्म्स, सॉरी मीन्स Q आपके इवन नंबर टर्म्स हैं, तो सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म ये सारे NC1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 1। कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं भी हो जाता हूँ कभी कभी कि 1 है तो वो ओड नंबर टर्म्स नहीं है, एक्चुअली वो इवन नंबर टर्म्स है। प्लस NC3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए टू द पावर 3 प्लस NC5 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 5 इंटू ए टू द पावर 5 लाइक दैट। अब मेरा कंसर्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्या आपको लग रहा है कि इस दोनों P और Q को ऐड कर देंगे तो x प्लस ए टू द पावर n बन जाएगा? हाँ बन जाएगा आपका। तो हम क्या करते हैं, तो हम लिख सकते हैं x प्लस ए टू द पावर n इज नथिंग बट P प्लस Q, इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर हमें x माइनस ए टू द पावर n निकालना है ना, तो x माइनस ए टू द पावर n में ये सारे टर्म्स क्या निगेटिव होते हैं? हाँ बिल्कुल निगेटिव होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका P माइनस Q। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या प्रूव करना है कि P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर n। आई थिंक यही करना है, देख लेते हैं। हाँ आपको यही करना है। तो देखो अगर इसके LHS को ध्यान से देखो, LHS आपका है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, दैट मीन्स P प्लस Q होल स्क्वायर माइनस P माइनस Q होल स्क्वायर। सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, तो आपके P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर क्या हो जाएंगे, P प्लस Q इंटू P माइनस Q। सो P प्लस Q आपका क्या है, वो है x प्लस ए टू द पावर n एंड P माइनस Q क्या आपका x माइनस ए टू द पावर n। तो दोनों पे पावर सेम है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, होल टू द पावर n। क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू द पावर n। ये पहला आपका प्रूव्ड हो गया, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4PQ इक्वल टू एक्स प्लस ए टू द पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए टू द पावर 2n। देखो अगर हम LHS को ध्यान से देखें, दैट इज 4PQ। क्या 4PQ को हम लिख सकते हैं P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस P माइनस Q का होल स्क्वायर। अगर करोगे A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सारी A स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास 4AB बचेगा। तो P प्लस Q की वैल्यू क्या है आपके पास, x प्लस ए टू द पावर n का होल स्क्वायर माइनस P माइनस Q की वैल्यू क्या है आपके पास, x माइनस a होल टू द पावर n होल स्क्वायर। So which is nothing but x plus a to the power 2n minus x minus a to the power 2n। मजा आया ना क्वेश्चन को सॉल्व करके? तो ऐसे ही हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। अब हम चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूं जो कि जेई के PYQ से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आप उसे सॉल्व करके आओ, ठीक है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। हमें थोड़ा बुक देखना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। हाँ तो चलो ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चंस लिखते हैं। तो क्वेश्चंस है आपके पास जो करके आने आपको, x प्लस 10 टू द पावर 50, और जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा ना उसी कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस हैं, प्लस x माइनस 10 टू द पावर 50 इक्वल टू a नॉट प्लस a1
x plus a2x square, like that a50 x to the power 50 for all x belongs to R. Then we have to find that a2 upon a नॉट किसके इक्वल होगा. ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है 12.50, बी ऑप्शन है आपके पास 12.00, सी ऑप्शन है आपके पास 12.25, डी ऑप्शन है आपके पास 12.75. ठीक है, और ये कब पूछा गया आपका, जेईई मेंस 2019 में पूछा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n is the degree of the polynomial in expansion. क्या है आपका एक्सपेंशन, 2 upon under root 5x³ plus 1 minus under root 5x³ minus 1 whole to the power 8 plus 2 upon under root 5x³ plus 1, यहाँ पे आपके पास प्लस है, हाँ, 5x³ minus 1 whole to the power 8. n क्या डिग्री है, and m is the coefficient of x to the power n. देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड ordered pair m, n. तो ऑप्शन दिया हुआ ए 12, 20 to the power 4, बी ऑप्शन है 8, 5, 10 to the power 4, एंड सी ऑप्शन है आपके पास 24, 10 to the power 8, एंड डी ऑप्शन है आपके पास 12, 8 into 10 to the power 4. सो ये आपका पूछा गया है जेईई मेंस 2018 में. सो हम देख रहे हैं लगभग हर साल आपके पास कहीं ना कहीं इस रिलेटेड क्वेश्चन. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, रेशनलाइज कर लेना, इजीली सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द कोफिशिएंट of all odd degree terms in the expansion. कौन सा एक्सपेंशन है आपके पास, x प्लस अंडर रूट x³ माइनस 1 होल टू द पावर 5 प्लस x माइनस अंडर रूट x³ माइनस 1 होल टू द पावर 5 where x greater than 1 इज कितना होगा. फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 एंड लास्ट ऑप्शन इज -1. ये भी आपका जेईई मेंस 2018 में पूछा गया है. ऐसे एक और क्वेश्चन है, if n is positive then √3 plus 1 to the power 2n minus √3 minus 1 to the power 2n is first option rational, second option odd positive integer, third option even positive integer, fourth option rational number other than positive integer.
और ये आपका पूछा गया है जेईई मेंस 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कुछ एडवांस के क्वेश्चन ले लेते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। हाथ दुखने लग रहा है, इतना देर से मैं दिख रहा हूँ ना। अभी मैंने देखा था क्वेश्चन, हाँ। तो ये आपका पूछा गया है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, एडवांस, उस टाइम तो IIT JEE का एग्ज़ाम होता था 1992 में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो एक्सप्रेशन है आपके पास, एक्सप्रेशन x प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 5 प्लस x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 to the power 1/2 whole to the power 5 is a polynomial ऑफ डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व कर लो। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये सारे प्रॉब्लम्स को, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। और अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने यार दोस्त में हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना एक्सपीरियंस बताओ, जेन्युइन एक्सपीरियंस बताओ। ठीक है, कि आपको कैसा लग रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करके बताओ। मैं चाहूँगा कि उस सारी चीज़ों पे मैं वर्कआउट करूँ। ठीक है, ओके, बाय।